राम जैसा नगीना नगी, राम जैसा नगीना नगी, सारे ब्रज की बजरिया। जय हो। वो राम जैसा नगीना नगी, सारे ब्रज की बजरिया में। वो राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। वो राम जैसा नगीना नगी, सारे ब्रज की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। वो नीलमणि, वो नीलमणि, वो नीलमणि चढ़ाऊंगी मैं अपने मन की मुदरिया। हरि बोल। राम का नाम प्यारा लगे, रचना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रचना में बिठाऊंगी मैं। वो राम का नाम प्यारा लगे, रचना पे बिठाऊंगी मैं। कुछ दिन ही तो, वो कुछ दिन ही तो, कुछ दिन ही तो रहना है काया की मुदरिया। वो जल्दी से यत्न करके वो राघव को रे जाना है। जल्दी से वो जल्दी से यत्न करके राघव को रे जाना है। वो नीलमणि, वो नीलमणि, वो नीलमणि चढ़ाऊंगी मैं अपने मन की मुदरिया। ऐसा नगीना नगी, सारे ब्रज की बजरिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। 10 इंद्रियां हैं और उस पर एक मन शासन करता है। ये मन इन इंद्रियों पर शासन करता है। ये मन इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। जैसे मान लो 50-60 वर्ष की उम्र हो गई, आंखों से दिखता नहीं, मन फिर भी कहता है देखो और देखो। नहीं दिखता है, चश्मा लगाओ लेकिन देखो। ये दोहन कर रहा है। कानों से सुनाई नहीं देता है, श्रवण इंद्री है कान। नेत्र इंद्री, श्रवण इंद्री सुनाई नहीं देता, फिर भी मन कहता है सुनो, मशीन लगवाओ लेकिन सुनो। ये अच्छी सुनो बुरी सुनो, ये तो आपके हाथ में है, कैसे सुनना है आपको। मुंह में दांत नहीं, ये रस इंद्री कहती है जबान। भोजन चबता नहीं, 32 दांत लगवाओ। तो ये मन इंद्रियों का दोहन कर रहा है। बंदर दूहे गाय और घी सब काढ़ लिया, छाछ बनारस जाए। जब पूरा दोहन हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। समय रहते हुए ही हमें भगवत प्राप्ति करना है,
हमारा मानव जीवन इसीलिए दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दूर बजे तक आपको कथा पूरी करना है, क्योंकि यज्ञ की बहुत सारी आहुतियां बाकी बची हुई हैं। श्री राम धनुष यज्ञ में पधारे थे, महाराज जनक के धनुष यज्ञ में, और यहाँ भी ये यज्ञ ही हो रहा है। यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से मेघ बनते हैं, मेघ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से सकल जीव प्राणी का भरण पोषण होता है। ये सृष्टि का नियम है। यज्ञ तो होना चाहिए। यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति होती है। अरे यज्ञ से ही तो भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्राप्त हुए। काई से हुए? यज्ञ से। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया था, तभी तो ये प्राप्त हुए। यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति होती है, और यज्ञ से जो खोया हुआ राज है वो भी मिल जाता है। यज्ञ से भगवान का राज चला गया, यज्ञ सफल कराने गए, वापस उनको राज मिल जाएगा। यज्ञ से सिद्धि प्राप्त होती है, यज्ञ से लक्ष्मी प्राप्त होती है। यज्ञ से क्या नहीं होता? यज्ञ तो स्वयं भगवान नारायण ही है। यज्ञ ही नारायण है और नारायण ही यज्ञ है। परम आदरणीय बंसीलाल जी चाटूखेड़ा वाले की ओर से परम सद्य कथावाचक आदरणीय हमारे अध्यापक जी का स्वागत शाफा बंधवा कर हो रहा है। वास्तव में भाव हो तो ऐसा ही हो। ये 50 रुपए गीसालाल जी डेयरी वाले की ओर से, 20 रुपए नाटाराम वाले जिया जी की ओर से राम कथा में सप्रेम भेंट करते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोले यज्ञ भगवान की जय हो। हरि हरि ओम राधे हरि ओम। ये 100 रुपए पीपले वाले राघव भानेज की ओर से राम कथा में सप्रेम भेंट करते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। हरि ओम हरि ओम। ये मां अंबिका फोटो स्टूडियो भजन चाटूखेड़ा, इनकी ओर से सीधा प्रसारण हो रहा है, और ठाकुर डीजे साउंड, इनकी ओर से भी सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण, डेली प्रसारण हो रहा है। कहीं भी देख सकते हैं। हमारे चाटूखेड़ा वाले राजू फोटो स्टूडियो, अंबिका फोटो स्टूडियो चाटूखेड़ा, इनकी ओर से लाइव प्रसारण डेली हो रहा है। रात और दिन डेली सीधा प्रसारण हो रहा है। तो यज्ञ की हम चर्चा कर रहे थे। यज्ञ करना ही चाहिए, यज्ञ में दान देना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन हमारे जैसे बहुत कुछ कंजूस व्यक्ति भी रहते हैं। वो जानते हैं कि जब सब दे रहे हैं तो हम एकाध अगर नहीं भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो पूरे गांव वाले दे रहे हैं, लेकिन उसके बगैर अब वो कंजूस व्यक्ति था, उसका नाम रख दिया सबने मजाक में, व्यंग में दानचंद। देता लेता कुछ नहीं था और रोज भंडारे में जीम लेता था, लेकिन व्यंग ही व्यंग में सबने उसका नाम रख दिया दानचंद। उसको साथ में भी रखते थे। तो ऐसे ही गांव का आयोजन हुआ, यज्ञ है, सत्संग है, ऐसा हुआ। उससे कहा भैया सब दे रहे हैं, तू भी दे यार, थोड़े बहुत तो दे। उन्होंने कहा आज तो नहीं है मेरे पास, कल दे दूंगा। कल फिर वो कथा में आकर बैठा, उसके साथी ने फिर कहा कि क्यों आज तो लाया होगा नहीं तू रुपया? बोले आज नहीं लाया, कल दे दूंगा। 2-3 दिन निकाल दिए। अब वो कहता है यार अब सब तो दे रहे हैं, अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। बोले देना चाहिए, दान तो करना चाहिए। कंजूस आदमी था। एक दिन उसने मन में विचार किया, पत्नी ने कहा कि दे देना चाहिए, तुमने आज तक किसी को दिया नहीं। तो पुराने जमाने की बात है, पंचम जाज चांदी का सिक्का लेकर के आया और कथा में बैठा था। फिर वो उसके मित्र ने कहा क्यों आज तो दे देना भैया। बोले हाँ आज दे देंगे तुम्हें। तो अपनी जेब में हाथ चलाया, वो सिक्का निकाला
और अपनी मुट्ठी में रखा देने के लिए, लेकिन फिर एक बार मन में सोचा कि यार देख नहीं दे, देख नहीं दे, देख नहीं दे, मन ही मन में सोच रहा है और बड़ी जोर से मुट्ठी कस के पकड़ रखी है, दे कि नहीं दे, दे या नहीं दे। फिर सोचा कि यार दे ही देते हैं, लेकिन देने के पहले एक बार देख तो लें। तो जैसे ही मुट्ठी खोली तो उसका हाथ पसीज गया पसीने में। तो व्यक्ति कहने लगा, अरे तुम बहुत रोते हो, अब मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा, ऐसे कहकर फिर जेब में डाल लेता है। ऐसा कंजूस व्यक्ति, वो ही कंजूस एक दूसरे तरह का, एक देता नहीं है और दूसरा छोड़ता नहीं है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो देता नहीं है और दूसरा छोड़ता नहीं। जय हो। ये 50 रुपए देवराज भानेज गुना खेड़ी वाले की ओर से, 200 रुपया ज्योतमल दादा के राम प्रसाद जी की ओर से राम कथा में सप्रेम भेंट करते हैं। जेतपुरा वाली मासी की ओर से 50 रुपया राम कथा में सप्रेम भेंट करते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो देता नहीं है और दूसरा छोड़ता नहीं है। गंगा जी भी नहीं जाता है पास में, लगभग 20-25 किलोमीटर गंगा जी वहां से पड़ती। रोज पत्नी कहती है, तुम एक बार तो गंगा स्नान करके आओ, दान वान भी कुछ देते नहीं हो, गंगा से पवित्र हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब वो जाता क्यों नहीं है कि वहां पंडे मिलते हैं और पंडे को कुछ देना पड़ता है, इसलिए वो जाना नहीं चाहता है गंगा जी। हर वर्ष 1-2 वर्ष में गंगा जी के पंडे हमारे यहाँ आते रहते हैं, सभी आप सबके यहीं आते हैं और कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं दक्षिणा में। बार बार कहने पर वो व्यक्ति गया, पर एक भी रुपया साथ लेके नहीं गया और पैदल गया। गंगा जी के निकट जाकर उसने सोचा कि अगर इस घाट पे चलेंगे तो पंडे का झंझट रहेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा, इसलिए ये राम घाट पे नहीं चल के वो शमशान घाट पे चलते हैं, मुर्दा घाट पे। वहां कोई पंडा ना कोई झंझट, वहां तो मुर्दे को जलाया जाता है। तो वो मुर्दा घाट पे पहुंच गया और अपने वस्त्र निकाल के गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान श्री हरि बड़े कौतुकी हैं। उनने सोचा जिंदगी में इस व्यक्ति ने आज तक कुछ नहीं दिया, आज तो इसको छकाते हैं थोड़ा। तो भगवान पंडे के रूप में गंगा के किनारे आके खड़े हो गए, डंडा लेकर, सफेद वस्त्र पहन लिया। और जैसे ही वो व्यक्ति स्नान करके डुबकी लगा के बाहर और देखा तो पंडे के रूप में भगवान खड़े हैं। उनने कहा, तुम कौन हो? गंगा जी में खड़ा खड़ा कह रहा है, तुम कौन हो? उनने कहा, मैं गंगा जी का पंडा हूँ, बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ, आप जैसे जजमानों की प्रतीक्षा में खड़ा था कि 1-2 वर्ष का खाने पीने का इंतजाम कर दोगे। उसने कहा, बोले 1-2 वर्ष की बात कर रहे हो, एक टाइम का भोजन भी नहीं दे सकते हम तुम्हें, एक समय का भोजन भी नहीं। बोले नहीं, यहाँ आए तो हमें कुछ तो देना पड़ेगा, इस घाट पे आए। बोले आज तक दिया ही नहीं जिंदगी में कभी भी, कि आज तक नहीं दिया लेकिन आज तो देना पड़ेगा, कि हमारे पास है ही नहीं। तो तुम्हारे पास नहीं है तो हम उधार कर लेंगे, संकल्प करो। गंगा जी के पंडे उधार कर लेते हैं, भले ही 1 लाख रुपया ले लो, तुम उधर से आके ले लेते हैं हमसे। उन्होंने कहा ठीक है, संकल्प कराओ। गंगा जी में खड़े ही थे, उनने मंत्र बोला, संकल्प किया और कहा कि छोड़ दो। तो मन ही मन में कुछ नहीं, उनने थोड़ा बाहर तो हमें भी तो सूझ पड़े, आपने क्या दान किया? उनने कहा 1 धेला दूंगा, 1 धेला। बोले चलो कुछ तो दिया, 1 धेला तो दिया। अब जैसे ही वो स्नान करके आया घर पे, शाम का वक्त हुआ, भगवान भी पंडे के रूप में घर पे आ पहुंचे दरवाजे पर। वो आकर अंदर गया ही था, भगवान ने सांकल खटखटाई दरवाजा, तो उनकी पत्नी अंदर से बाहर आई। देखा तो पंडे के रूप में खड़े हैं भगवान। उन्होंने कहा कौन हो आप? बोले मैं गंगा जी का पंडा हूँ और वो तुम्हारे पति देवता वहां थोड़ा संकल्प कराए थे तो वो लेने आया हूँ।
बेचारी दौड़ के अंदर आई तुरंत और पूछा, क्यों तुम गंगा जी में कुछ बोल के आए थे क्या, संकल्प देने के, दान वान करके? बोले, तुमने किससे कहा? किसने कहा तुम्हें? तुमको कैसे पता कि वो गंगा जी के पंडे आए हैं? क्या वो आ गया? इतने ही में आ गया कि हाँ बाहर खड़े हैं दरवाजे पर। अरे तुम एक काम करो, उनसे कह दो कि वो तो बीमार हो गई हैं। पत्नी कह रही, ऐसे कैसे कह दूं बीमार हो गया, आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो। अरे मैं कह रहा हूं तुम कह दो उनसे बीमार हो गया। बेचारी क्या करे, वो धीरे धीरे गई, जाकर दरवाजे पे कहा कि गुरुजी वो तो पैदल चल के गए थे, आए, गंगा जी का ठंडा पानी था, वो बीमार हो गए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप 2-4 दिन बाद आना। पंडा जी ने की, अरे हमारे संकल्प से हमारे यजमान बीमार हो गए, ये तो बड़ी गलत बात है। जहां तक हमारे यजमान स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक हम भी नहीं जाएंगे कहीं भी। हमें तो आटा दाल दे दो, यहीं पे रहेंगे, और जब वो ठीक हो जाएंगे तब ही जाएंगे, क्योंकि हमने जो संकल्प करवाया इससे बीमार पड़ गए हैं। अब उसने फिर आकर के बोला अपने पति से, उस कंजूस व्यक्ति से, तो उसने कहा कि वो तो जान ही रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि यही भोजन बना लूंगा, आटा दाल मिर्ची दे दो हमें, तो तू एक काम कर, उनसे जाके बोल दे कि वो मर गया। अरे क्या आप भी गजब की बात कर रहे हो? अरे जो बोल के आए हो दे दो। तो कि नहीं, मैंने आज तक नहीं दिया, मैं कैसे दे दूं उन्हें, मेरा स्वभाव ही नहीं है देने का। जा बोल के आ उसको कि वो मर गया। अब बेचारी क्या करे पत्नी, तो वो ऐसे ही रोती मेलती गई वहां पे, और वो क्या है, अभी अभी चल बसे हैं, अभी अभी बीमार थे, और वो राम नाम सत्य हो गया उनका। रोती हुई गई तो पंडे के रूप में भगवान के, अरे बड़ा गजब हो गया, मेरे जजमान और गंगा स्नान करके आए, ये तो बड़े भाग्य की बात है। और अब जब मैं आ ही गया हूं तो उनका अंतिम संस्कार मंत्रों के द्वारा करवा के ही जाऊंगा, और तुम भी अकेली हो, कहां बुलाती फिरोगी गांव वाले को, समय भी बहुत हो गया है, मैं अभी खबर कर देता हूं 5 आदमियों को। अब भगवान बड़े कौतुकी हैं, अमित काल प्रकटे, और तुरंत उन्हें खबर कर दी मुख्य मुख्य लोगों को कि वो क्या है, दानचंद जी अभी अभी चल बसे, आप लोग पधारे। गांव वाले इकट्ठे हो गए, पूरी रात निकाल दी। सुबह होते होते अब उसको बांधने लगे तो वो सांस खींच के पड़ गया, बंद भी गया, और बांध के जब उसको उठाया गया तो पत्नी कहती है ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं, बेचारी सही बोल रही, झूठ नहीं बोल रही, पर गांव वाला मान नहीं रहा उस बात को। अरे इसका मोह है, वो तो जाने वाला तो चला गया, अब मत देर करो, ले चलो, वो तो इसका मोह है, ऐसे ही कह रही है। अब वो कह रही बार बार, ये नहीं मरे हैं, ये नहीं मरे अभी, पर कौन माने। उठा भी लिया, शमशान के पास ले गए और जाकर के वहां उतारा। पंडे के रूप में भगवान भी वहीं, उन्होंने कहा भाई उतार दो, अब मैं इनके कान में कुछ मंत्र बोलूंगा अंतिम संस्कार का। तो जैसे ही कान में कहा भगवान ने, आया हूं बैकुंठ से तुम हितना ताजोड़। तो जैसे ही उन्होंने कहा मैं बैकुंठ से आया हूं, तो थोड़ी आंख खोली उसने, देखा तो वही पंडे के रूप में दिखे, फिर आंख बंद कर ली, अरे वो तो वही पंडा है। तो भगवान कह रहे हैं कि आया हूं बैकुंठ से तुम हितना ताजोड़, मांगना हो सो मांग लो। मांगना, अरे भैया तू मांग ले यार, क्या मांगना चाहता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो एक धेला है ना, वो धेला दो छोड़, मांगना हो सो मांग लो, तो धेला दो छोड़। भगवान को भी नहीं दिया उसने, भगवान भी उससे हार गए। अरे मन ये 2 दिन का मेला रखेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा।
बनाएगा, किस काम का कि लाखों थोड़ा तू कमाएगा। रत हाथियों का जुट भी तेरे किस काम में आएगा, जैसा तू आया है प्यारे वैसा ही चला जाएगा। चलने के खातिर कंधे पे ठठरी का ढेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। जय हो। तू कहता है कि दौलत आएगी मेरे काम, पर ये तो बता कि भला धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण अर्जुन और राम, दौलत तो रहती नहीं भैया रहता है केवल नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पे, छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पे, तेरी कमर में न देला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र तेरे गंगा के जल बिंदु पान तक, पत्नी भी आगे बढ़ेगी केवल तेरे ही मकान तक, परिवार भी साथ देगा केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे हरि का भजन ही चलेगा रे, कायम न जग में झमेला रहेगा। क्या बात है बहन, बहुत अच्छे। जय हो उस्ताद की भी जय हो।
हेलो, 2 मिनट का समय है। परम आदरणीय करेड़ी से पूनम चंद जी सहन द्वारा हमारे कथावाचक आदरणीय रामचंद्र जी अध्यापक जी का स्वागत होने जा रहा है। भक्त हो तो ऐसा ही होना चाहिए। आदरणीय पूनम चंद जी करेड़ी वालों ने लगातार परम सत्य अध्यापक जी द्वारा 4 बार राम कथा का आयोजन करेड़ी में रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त हो तो ऐसा ही होना चाहिए। 50 रुपए कौशल्याबाई, 50 रुपए संपत बाई, 100 रुपए भानेज, 50 रुपए लीलाबाई, 50 रुपए केसर सिंह जी नागर लसूल्टी वाले की ओर से, 100 रुपए धूलीलाल जी भगत जी मिट्टू खेड़ी वाले की ओर से, 50 रुपए पूनम चंद जी सेन जो स्वागत कर रहे हैं करेड़ी वाले उनकी ओर से, 100 रुपए गुप्त दान महादान जयकारा जरूर होना चाहिए। बोलिए अग्नि भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सत्य गुरुदेव का स्वागत करेड़ी वाले पूनम चंद जी सहन की ओर से होने जा रहा है। एक बार गुरु महाराज का जयकारा होना चाहिए। बोलिए गुरुराज महाराज की जय हो। आदरणीय सज्जनों, हरिओम। ग्राम लटूरी सेवा समिति द्वारा सेन साहब का स्वागत होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी समिति को हम आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वागत जो हो रहा है ये आपका ही स्वागत है, हमारा स्वागत नहीं है। हम क्षमा चाहते हैं। हम तो अधम से भी अधम जीव हैं और कई जन्मों के पाप करते हुए चले आ रहे हैं। हम इतनी योग्यता भी नहीं रखते हैं। ये आप सबके बल से ही, आप सभी से जो प्राप्त किया है और आपके ही बल से ये स्वागत हो रहा है। ये स्वागत हमारा नहीं, ये आपका स्वागत है, आपके ग्राम का स्वागत है, आपके क्षेत्र का स्वागत है, आपके आसपास के जितने भी परिकर का हैं ये आपका ही स्वागत है। ये हमारा स्वागत नहीं है, ये हमारा स्वागत नहीं है, ये आप लोगों का ही स्वागत है। कर्म प्रधान तुरंग नचावत, कर्म से नर छत्रपति होई। आप बड़ाई मत कर्मन मूरख, कर्म से और बड़ो नहीं कोई। कर्म प्रधान तुरंग नचावत, कर्म से ही नर छत्रपति होई। आप बड़ाई मत कर्मन मूरख, कर्म से और बड़ो नहीं कोई। कवि स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में, कर्म प्रधान विश्व करी राख, जो जस करही तई फल चाहत। सकल पदार्थ हे जग माई, कर्महीन नर पावत नाई। सकल पदार्थ हे जग कर्महीन नर पावत नाई। कवच स्वामी जी लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। पूरे विश्व में एक जैसा नियम है। चाहे राष्ट्रपति भी अगर कर्म नहीं करता है, इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन तुम कर्म कर, कर्म से विमुख मत हो।
गोस्वामी जी यही कह रहे हैं। और भागवत पुराण गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्म ही प्रधान बता रहे हैं। तो हमें कर्म करना चाहिए, कुकर्म नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म ही श्रेष्ठ है। चार वर्ण हैं, चारों का अलग अलग कर्म है। ब्राह्मण का कर्म है वेद की ऋचाओं को पढ़ना और इस संसार के प्राणियों को सत्मार्ग पर चलाना। राजा का कर्म है क्षत्रिय का। चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। क्षत्रिय का कर्म है गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, इस पृथ्वी की रक्षा करना। वैश्य का कर्म है व्यापार करना, गौ खेती करना। और शूद्र का कर्म है सभी जीवों की सेवा करना। ऐसे ही चार प्रकार के भक्त भी हैं, एक असली, दूसरा नकली, तीसरा दकली और चौथा फसली। एक भक्त तो असली है जो रात दिन उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है, और दूसरा भक्त है नकली, केवल वो देखा देखी करता है, बाकी और मामला गड़बड़ है। तीसरे प्रकार का भक्त है दकली, दखल देता है, वो करता कुछ नहीं है। कोई धार्मिक कार्य होता है उसमें टांग अड़ा देता है, दखल दे देता है, उसको कहते हैं दकली। असली, नकली, दकली। चौथा है फसली। जब फसल आती है ना, 4 महीने 6 महीने में जो फसल आती है, ऐसे केवल जब कहीं सत्संग होता है या कहीं भी जो आयोजन होता है, बस उतनी देर वो फसली है एक तरह से। बाकी दिन फिर वही अपना आचरण। तो सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी जी कह रहे हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ यहाँ हैं, आपको दे रखी है। आप अगर नहीं लेना चाहो तो ये आपकी मर्जी है। बाकी परमात्मा ने तो बिल्कुल क्लियर बात बता रखी है पूरी। भगवान श्री राम ने धनुष का भंजन किया, सीता का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब विवाह होकर के जब आए अयोध्या में, तो वहां सबने राज तिलक देने की बात, भगवान राम को युवराज बनाने के लिए चर्चा हो रही थी। देवता लोग घबरा गए, कहीं राम जी राजा बन जाए तो हमारा क्या होगा। क्यों कि इनका अवतार इसलिए हुआ है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई दया निधि संतन पीरा। हमें लगता है भगवान तो अब सिंहासन पे बैठने जा रहे हैं। सब देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी क्या करें। सरस्वती के पास गए तो सरस्वती माता से कहा कि राम जी का राज तिलक होने जा रहा है, सुबह शुभ मुहूर्त निकाला है वशिष्ठ जी ने। हे सरस्वती माता, तुम जाकर के बिगन डाल दो उसमें, राज तिलक मत होने दो। सरस्वती ने कहा कि राम जी के कार्य में मैं बिगन डाल दूं, ये तो बात सही हजम नहीं हो रही है। उन्होंने कहा लोक कल्याण के लिए तो कुछ भी हो, आपको जाना ही होगा। भगवान अगर वन में नहीं आए तो ये निशाचर बड़े सता रहे हैं, पापाचार बढ़ रहा है, चारों दिशाओं में अत्याचार हो रहा है, और भगवान का अवतार इसीलिए हुआ है। हम ऋषि मुनि सब कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो सबरी तपस्या कर रही है, केवट अपने घाट पे भगवान की राह देख रहा है। सर्वंग ऋषि, अरे
जहां जहां वाल्मीकि ऋषि, भरद्वाज मुनि सभी भगवान का रास्ता देख रहे हैं और रावण ने अत्याचार मचा रखा है। अगर भगवान को वनवास नहीं होवे तो सारा कार्य बिगड़ जाएगा। सरस्वती तैयार हो जाती हैं और जाकर के कैकेयी की जो दासी थी अपने पियर से ही विवाह के साथ, कैकेयी देश के राजा ने उनके साथ दासी के रूप में दी थी। मंत्रा की बुद्धि में सरस्वती प्रवेश हो गई और एक दिवस की बात है, उसी दिन सुबह सुबह तो भगवान को राज तिलक होना था, लेकिन रातों ही रात में पूरा इतिहास बदल दिया। तो महारानी कैकेयी के पास जाकर के और मंत्रा क्या कहती है, हे रानी, सुबह होते हुए राम को राजा बनाया जाएगा। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं और ये तुम्हारे साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है। महाराज दशरथ तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, तुम्हारे पुत्र को तो ननिहाल में भेज दिया है और राम को राजा बना रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। तो ऐसे जब दासी ने कहा तो खींच के चांटा मारा कैकेयी महारानी ने उस मंत्रा दासी को, क्योंकि पगली, मेरा राम राजा बन रहा, तेरे को खुशी नहीं हो रही? और पगली ऐसी बातें कर रही है। उसने कहा, रानी, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, इससे मुझे क्या हानि है? मैं तो दासी की दासी हूँ, लेकिन मैं तेरे हित के लिए, तेरे भले की बात कह रही हूँ। अगर तेरा भरत राजा बनेगा तो तू महारानी होगी और राम राजा बनेगा तो कौशल्या महारानी रहेगी और तू तो दासी की दासी रहेगी तू भी। अब कैकेयी की बुद्धि में प्रवेश कर गई, मंत्रा की बुद्धि कैकेयी की बुद्धि में। वो सरस्वती ने क्या किया, कमाल कर दिया। उन्हें कहा, ये बात तो ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अरे पगली, तेरे पास 2 अमानत वरदान रखे हैं महाराज के। एक समय देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ देवराज इंद्र की सहायता करने गए थे। जय हो। 2 मिनट का समय है। परम आदरणीय मथुरालाल जी मुरारिया वाले की ओर से परम अध्यापक जी का स्वागत होने जा रहा है। ये 100 रुपए बद्रीलाल जी पाल्डा जी चाटूखेड़ा वाले की ओर से, 100 रुपए राधे श्याम जी डॉक्टर चाटूखेड़ा वाले की ओर से, 50 रुपए कालू सिंह जी भगत जी चाटूखेड़ा वाले की ओर से, 50 रुपया करमेडिया जी की ओर से, 20 रुपए किसालाल जी सहन की ओर से, 100 रुपए प्रिंग सिंह जी ब्यावरा वाले की ओर से, 50 रुपए देवीलाल जी मिट्टू खेड़ी वाले की ओर से, 50 रुपया देवनारायण जी पलाई चाटूखेड़ा वाले की ओर से और 20 रुपए किशनलाल भगत जी, 200 रुपए हमारे विष्णु प्रसाद की सपुत्र और सपुत्रिया सुनीता, अनीता, रवीना, अनिल बाबू की ओर से, कपिल बाबू की ओर से, 20 रुपए अर्चना भानेज की ओर से, 25 रुपए प्रेम नारायण नवीन बाबू का, अनीता का, पवन की ओर से, 50 रुपए अहिम 50 रुपए धुआखेड़ी वाली बुआजी की ओर से, 30 रुपए देवराज कृष्णा की ओर से, 20 रुपए देवीलाल जी भगत जी लटूरी वाले की ओर से, 100 रुपए ब्यावरा वाले भानेज की ओर से। राम कथा में सप्रेम भेंट करते यज्ञ भगवान इन सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। 50 रुपए गुप्त दान, 50 रुपए गुप्त दान, 10 रुपए राम भगत जी की ओर से, 20 रुपए राम बाबू भिलाला की ओर से, 100 रुपए किशनलाल जी भगत जी रनारा की ओर से, रनारा वाली बुआ जी की ओर से 100 रुपए राम कथा में सप्रेम भेंट करते हैं। भोलेनाथ उनका भंडार भरपूर रखें। 1100 रुपए की सहयोग राशि उकार बगस जी सरपंच साहब, अनिल फौजी, सुनील फौजी, सुनील मंत्री, इनकी ओर से राम कथा में सप्रेम भेंट करते हैं। और जितेंद्र फौजी, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आदरणीय भक्तजन, हम आपके आभारी हैं
समस्त ग्रामवासी हम सब आपके आभारी हैं और हम ऋणी हैं आपके। हम आपको इसके बदले में क्या दे सकते हैं? भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। हमारी सामर्थ्य नहीं, हम क्या दे सकते हैं? हम भी मांगने वाले हैं, मंगत हैं। और समझ लो, मैं चाहता हूं, हम बंदी जन हैं, हम भाट हैं, राव भाट होते हैं ना, ऐसे हम बंदी जन हैं। तारीफ हमारी नहीं होना चाहिए, तारीफ तो उस परमात्मा की होना चाहिए। देखो, बंदी जन की कोई तारीफ नहीं करता है और बंदी जन की तारीफ होना भी नहीं चाहिए। वो तो राजा का भाट है। हाँ, उसको उपहार में जो मिल जाए उपहार है ये, लेकिन तारीफ उस परमात्मा की होना चाहिए, उस राजा की होना चाहिए। तो राजा तो श्री राजा रामचंद्र जी हैं, हम तो उनके भाट हैं, उनके बंदी जन हैं, उनके राव हैं, जय हो। उनके ले गा रहे हैं। हमारी तारीफ नहीं होना चाहिए। हम प्रणाम करते हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो और तारीफ भगवान श्री राम की होना चाहिए, भगवान श्री श्याम की होना चाहिए। तो कैकई को मंत्रा ने पटा दी कि पगली, तेरे पास 2 अमानत वरदान रखे हैं। राजा ने तुझे वरदान दिए थे ना? बोले हाँ। कि आज वो समय आ गया, वो वरदान आज तुम मांग ले। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही महाराज, शाम का ही वक्त था, दशरथ जी कैकई के भवन में गए तो जाकर के कहा कि कैकई, सुबह होते होते ब्रह्म मुहूर्त में हमारा राम राजा बनेगा, युवराज बनेगा। तो बोलती नहीं है, रूठ गई। उन्हें कहा रहने दो, तुम कपट करते हो, छल करते हो। बोले कौन सा कपट, कौन सा छल, कैसी बातें कर रही है आज, मेरे समझ में नहीं आ रही। नहीं नहीं, अब मैं आपकी बातों को नहीं मानती हूं। आज तक मैंने आपकी बात मानी है, आज के बाद आपकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ छल करते हो और कहते हो कि तुम अति प्रिय हो, लेकिन तुम्हें अति प्रिय तो कौशल्या महारानी है। दशरथ जी ने कहा ऐसी बात नहीं, अरे हर्ष उल्लास की बात है और राम तो तुम्हें बहुत प्रिय है। हाँ, प्रिय तो हैं, लेकिन एक बात मेरी है, एक शर्त है, मैं कुछ तुमसे मांगना चाहती हूँ। मेरे 2 वरदान तुम्हारे पास है। राजा ने कहा 2 नहीं 4 मांगो, बड़ी खुशी की बात है। आज मैं देने के लिए तैयार हूँ, सर्वस्व लुटा देता हूँ, क्योंकि मेरा राम सुबह होते होते राजा बनेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमको सबसे प्रिय कौन है, शपथ दो। अरे उन्होंने कहा क्या शपथ देने की बात है, तू तो बात कर, क्या मांगना चाहती है? उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मानती हूं, राम की शपथ खा कर क्या हो। तो दशरथ जी ने कहा मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, तू जो भी मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा ठीक है, अब ठीक बात है। तो कहने लगी सुनमु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो हो प्राण प्रिय भावत जी का, देवो एक बर भरतहि टीका। एक वरदान दो मुझे राजा भरत को, भरत को राजा बनाओ। उन्होंने कहा दिया, भरत को मैंने राजा बना दिया, और क्या चाहती है? दूसरा वर बोल। दूसरा वर मांगे कर जोरी, मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मांग रही है, दूसरा वर मांगू कर जोरी, पूर्वम नाथ मनोरथ मोरी। और कहने लगी कैकई तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी।
14 वर्ष राम बनवासी। जय हो। कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा, तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। रानी होश में बात करो, क्या मांग रही हो? तुम्हें पता नहीं है? बोले हाँ मैं होश में बात कर रही हूँ। आप बेहोश हो राजन, आपको पता नहीं है। बोले आप मांग क्या रही हो? राम को वनवास क्यों देना चाहती हो, क्या कारण है? कैकेयी कहने लगी आप वरदान नहीं देना चाहते क्या? बोले वरदान की बात बाद में, पहले ये बताओ मुझे। बहुत देर तक चर्चा हुई दोनों में। आखिरकार राजहट, त्रियाहट, योगहट। रानी ने कहा कोई बात नहीं, अपने वचन को वापस ले लो। रघुकुल में तो ऐसी रीत चली आई है, प्राण जाए पर वचन न जाही। और आप देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा और मांग लो इसके बदले, राम को वनवास मत दो। उन्होंने कहा नहीं। वहीं मूर्छित होकर गिर जाते हैं। पूरी रात्रि हो चुकी। कोप भवन में महारानी कैकेयी पूरा श्रृंगार उतार रखा, काले कपड़े पहन रखे हैं। 4 बजे रात की जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, रघुनाथ जी का ये नेम था भगवान का, प्रातः काल उठ कहीं रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माता। तो जैसे ही भगवान जगे ब्रह्म मुहूर्त में और माता के कक्ष में गए, पिता के कक्ष में गए तो पिता दशरथ जी वहां नहीं पाए। फिर कहां पहुंचे? कैकेयी माता के कक्ष में पहुंचे। जय हो। नहीं। तब किसी मंत्री ने बताया कि महाराज कैकेयी दोनों कोप भवन में हैं। कोप भवन में राम जी गए, दरवाजा नहीं खुला जब तक पूरी अयोध्या वासी चारों दिशाओं में, चारों दरवाजों पर भीड़ लगी है कि राम जी को राजा बनाने के लिए तैयारी थी पूरी। लेकिन अभी तक द्वार ही नहीं खुले, द्वार बंद हैं। क्या कारण है? सूर्य उदय हो चुका है, यहाँ का सूर्य उदय क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? जय हो। तो पता चला कि महाराज दशरथ तो कोप भवन में कैकेयी के महल में है। भगवान वहां पहुंचे तो माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया और पूछने लगे, माता ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आता है। कैकेयी ने कहा, बेटे तुम्हारे पिताजी ने तुमको वनवास दिया है 14 वर्ष का। भगवान ने नहीं पूछा क्यों दिया, क्या कारण था, और तापस वेश में रहना है 14 वर्ष तक, यही कारण है। सिरोधार्य आज्ञा कर लेते हैं भगवान श्री राम, कोई कारण नहीं पूछा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामायण में, और वो तैयारी करते हैं कि मैया बिल्कुल तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा। माता और पिता की आज्ञा सिरोधार है। भगवान तुरंत आए, आकर के लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण तुम यहीं रहना, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है। पिताजी का ध्यान रखना। सीता से कहा माता कौशल्या का तुम ध्यान रखना, मैं वन को जाता हूँ। जब धीरे धीरे द्वार खुला
सारे अयोध्या वासियों को पता चला, भीड़ लग गई, घर में ही इतना कलह हो गया। तो सीता जी कहने लगी, हे नाथ, हे प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। लक्ष्मण कहने लगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान ने बहुत समझाया, सीता को कहा तुम राजमहल में रहने वाली, अरे वहां जंगल में कंटक पथ पे चलना होगा, ना कोई वहां महल होगा, ना बिछोना होगा, पत्ते पे सोना होगा, ना कोई राजभोग मिलेगा, खाने को फल फूल मिलेगा, सिंह से वहां डरोगी तुम, और गर्म पानी मिलेगा, और अंधेरी रात होगी, वहां ना दिया होगा, कड़ाके की गर्मी होगी। सीता ने कहा जो भी होगा, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी, मेरा पतिव्रत धर्म कहता है, जी बिना दे ये नदी बिना बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी, मैं अकेली नहीं रह सकती। ने कहा ठीक है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम तो रुक जाओ। लक्ष्मण भी नहीं माना, नहीं भैया। तो तुरंत लक्ष्मण कहां गए? माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने कि माता राम भैया बन जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। सुमित्रा जी कहती हैं, अरे पगले तेरे ही कारण तो राम बन जा रहे हैं, तुमरे काज ही राम बन जाही। शेषावतार लक्ष्मण जी के कारण भगवान जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया, तो भगवान उस भार को उतारने के लिए बन जा रहे हैं। इसीलिए तो कैकेयी ये सारी रचना रची गई है। तो सुमित्रा ने कहा, बेटा देर मत करो, बहुत जल्दी जाओ, तुमरे काज राम बन जाही, तुम्हारा काम करने के लिए ही वन में जा रहे हैं, देर मत करो। लक्ष्मण जी तुरंत प्रणाम किया और चले। इतने में वो मंत्रा वलकल वस्त्र लेकर के आ गई, जल्दी पहन लो और चले जाओ, तुम्हारे पिताजी बड़े दुखित हो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी, गुरु माता, सुमन, सभी मंत्री उपस्थित हैं, और राम का स्वभाव कुछ अलग है। जब राम पिता की आज्ञा मानने वाले हैं, माता की आज्ञा मानने वाले हैं, उनने कहा, माता जल्दी हमें वस्त्र धारण करवाओ, जय हो, देर हो रही है। तुरंत वलकल वस्त्र देने लगे, दोनों भाई ने पहन लिया। और जब सीता की ओर भी हाथ बढ़ाया, तो गुरु माता ने रोक दिया। उसने कहा, री पगली, अब तूने सीमा को लांघ दिया है, हमारी सीता महारानी है, और इसी राजसी ठाट से जाएगी, इनका श्रृंगार नहीं उतरेगा। और राजसी ठाट से ही सीता वन में जा रही हैं, और पूरे अयोध्यावासी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। हरिओम। ऐसा शुभ अवसर आया है, इधर भगवान का पधारपण, इधर भोलेनाथ का पधारपण, इधर यज्ञ भगवान का अवगन। इसके उपलक्ष्य में आदरणीय हमारे पेलहाट जी बासाब के सपुत्र श्री राम केलाद जी की ओर से 251 रुपए, उन्हीं के सपुत्र 151 रुपए बद्रीलाल जी, उन्हीं के सपुत्र 151 रुपए हमारे कन्हैयालाल जी मार साहब, 151 रुपए ओम प्रकाश जी, 151 रुपया दिनेश जी, 151 रुपया जगदीश जी क्राइम ब्रांच इंदौर उनकी ओर से, 151 रुपया संजय मध्य प्रदेश पुलिस उनकी ओर से, 151 रुपये पवन की ओर से, 151 रुपया शुभम की ओर से। इन सहा परिवार की भगवान मनोकामना पूर्ण करे। और 100 रुपये हमारे पटेल साहब के जियाजी साहब हमारे राम बाबू जी मोर्चा खेड़ी वाले की ओर से 200 रुपया, 50 रुपये बलराम जी की दिया भानेज की ओर से, 501 रुपये शिव प्रसाद जी, राम भगत जी, जगदीश जी, रामचंद्र जी, सभी सपुत्रियां, सभी माता बहनों की ओर से भांजों की तरफ राम में सप्रेम भेंट करते हैं। भगवान की मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परम आदरणीय हमारे खुजनेर से गोपाल पाटीदार जी द्वारा हमारे कथावाचक आदरणीय अध्यापक जी का स्वागत होने जा रहा है। उनकी ओर से 501 रुपये राम कथा में सब प्रेम भेंट करते। ये हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रसंग को संक्षेप में लेते हुए, क्योंकि विलंब हो रहा है। अरे कहते सुनती आवे आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय हो पाल्टा जी, जय हो। दशरथ की राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ की राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, ओ राजीव नयन